हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड, हमने यूपीएसआई के लिए एक हिंदी की श्रृंखला चला रखी है। तो उसी श्रृंखला में आज ये एक और नया लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम जो कराने वाले हैं वो कराएंगे हम संधि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संधि के साथ। पहले जानते हैं संधि है क्या। तो संधि क्या है? वर्णों के मेल से दो वर्ण मिलते हैं और उन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है शब्द में, वही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पूरी वर्णमाला की। जो वर्णमाला है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सबको पता है, ये क्या है? हमारे 11 स्वर हैं, ये यहाँ तक। ठीक, 11 स्वर हैं। ये है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार है ये। ठीक है, और एक बचता है हमारा ये विसर्ग, ये है विसर्ग, और ये है अनुस्वार। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ये मैंने वर्णमाला सीरीज में पढ़ाया था। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ठीक है, बाकी 11 हमारे वर्ण हैं। नीचे चलेंगे तो ये क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। बस यही हमारे काम के हैं इसमें, जो संधि में हमारे काम आने वाले हैं। तो अब चलते हैं संधि के प्रकार की तरफ। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती हैं 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन और एक विसर्ग। स्वर को अच भी कहते हैं। ठीक, और इसको हल। अच मतलब ये वाला पूरा पोर्शन स्वर का। ठीक, और हल व्यंजन में ये वाला पूरा आ गया। ठीक, तो पहले बात जो करेंगे हम करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि के क्या हैं फ्रेंड? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। एक दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, तो पहले दीर्घ से शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि के क्या नियम हैं, ये कैसे बनती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि यदि 2 सवर्ण मतलब सजातीय स्वर क्या हो जाए? पास पास आए। 2 सजातीय वर्ण क्या हो? जुड़ जाएं। ठीक, तो उनके मेल से जो संधि बनेगी वो ही क्या कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे अगर हम अ में आ जोड़ दें तो तब भी आ बनेगा। अ में आ जोड़ें तब भी आ बनेगा। तो कह सकते हैं हम अ आ धन आ या आ बराबर क्या बनेगा इन सब का? बड़ा। ठीक, दीर्घ स्वर संधि है तो मतलब बड़ी मात्रा आएगी। ठीक, तो अ के साथ आ जाए या अ के साथ आए, अ के साथ आ जाए, आ के साथ आ जाए, इनमें से कैसे भी आ जाए
और सबका हमारा क्या बनेगा, आ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका अब एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसे। जैसे चरणामृत, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, मतलब इसको तोड़ें, तो कैसे टूटेगा। मतलब तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हर शब्द को तोड़ डालोगे, हर शब्द की संधि हो जाएगी, नहीं। उसे तोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द को तोड़ लो। तो जब हम तोड़ते हैं तो उसके टूटने पर क्या होगा, उसके टूटने पर उनका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि है। तो चरणामृत तोड़ते हैं, चरण प्लस अमृत, ठीक, क्या बन गया, चरणामृत। क्या बना, चरणामृत। तो यहाँ अ और यहाँ अ दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं परमार्थ, परम धन अर्थ, क्या बन गया, परमार्थ। तो इसमें छोटा और ये भी छोटा, दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा आ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कल्पांत, कल्प धन अंत, क्या बन जाएगा, कल्पांत। तो ये भी छोटा और ये भी छोटा, क्या बन गया, बड़ा। नेक्स्ट चलते हैं रामानुचर, तो राम धन अनुचर, ठीक, और हमने बना दिया रामानुचर। तो जहाँ ये बड़ी मात्रा आ रही है, जहाँ ये बड़ी की मात्रा आ रही है, वहीं से हमें शब्द को तोड़ना है। ठीक है, और वहाँ से तोड़ने के बाद अगर कोई सार्थक अर्थ उसका निकल रहा है तो क्या है, वो एक संधि है। ठीक, तो इसमें अ, इसमें छोटा अ, क्या बन गया, बड़ा आ। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं अ और आ की तरफ। इसमें क्या है, मैंने बताया था अ से मिले तब भी आ से मिले तब भी आ ऐसे मिले तब भी और आ से मिले तब भी आएगा। ठीक, हिमालय, हिम धन आल्य, तो इसमें क्या हो गया, इसमें छोटा इसमें बड़ा, इसमें छोटा ये बड़ा, दोनों मिलकर क्या हो गया, हिमालय। ऐसे ही देखो देवालय, देव धन आल्य, तो क्या हुआ, इसका छोटा इसका बड़ा, दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ। और हमें यहीं से तोड़ना है, जहाँ बड़ी की बड़ा मात्रा लगी है, बड़ी की मतलब आ की जहाँ मात्रा लगी है वहीं से हमें इसको तोड़ना है। तो ये क्या बन गया, देवालय। ऐसे ही देखते हैं रत्नाकर, रत्न धन आकर, तो क्या हो जाएगा, रत्नाकर। नेक्स्ट कुशासन, ऐसे ये बन जाएगा कुश धन आसन, तो क्या हो गया, इसका अ और इसका आ दोनों जोड़कर क्या हो गया, बड़ा आ। और जहाँ बड़ा की मात्रा लगी है वहीं से हमने इसको तोड़ा है शब्द को। ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब आ और अ अगर मिला है तो तब भी क्या होगा, तब भी आई आएगा। जैसे करुणावतार, करुण करुणा धन अवतार, तो ये क्या हो जाएगा, आ
और अ, कर्णावतार। नेक्स्ट क्या है, युवावस्था, तो युवा धन अवस्था, क्या हो जाएगा, युवावस्था। नेक्स्ट तथापि, तथा धन अपि, क्या हो गया, तथापि। इसमें बड़ा है, इसमें छोटा, दोनों मिलकर हो गए बड़ा। नेक्स्ट चलते हैं आ की तरफ। अगर आ मिल रहे हैं तब भी क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो देखिए महाशय, महाशय, महा धन आशय, ये क्या बन जाएगा, महाशय। ऐसे ही वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, क्या हो जाएगा, वार्तालाप। ऐसे ही विद्यालय, तो तोड़िए इसे, जहाँ बड़ी आ की मात्रा लग रही है वहीं से तोड़िए, विद्या धन आल्य, तो क्या हो गया, विद्या का घर है ना, तो विद्या का घर मतलब विद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं बड़ी ई की तरफ। ठीक, बड़ी ई की मात्रा अभी सीखी थी हमने आ की, और अब सीखते हैं बड़ी ई की। तो ये कैसे संधि विच्छेद करेंगे हम इसका, देखिए अगर छोटी ई छोटी से मिल रही है तब भी बड़ी ई बन जाएगी, ठीक, और छोटी ई बड़ी ई से मिल जाए तब भी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई छोटी से मिल जाए तब भी ई बनेगी, और बड़ी बड़ी मिल जाए तब भी बड़ी ई बनेगी। तो कहने का मतलब है इतना ना लिखकर आप इतना लिख लीजिए, ई धन बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, कैसे भी मिला लीजिए ना, लेकिन बनेगा क्या, बड़ी ई। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अभीष्ट, तो इसका बनेगा अभी धन ईष्ट, और ये बन गया अभीष्ट। ठीक, छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों क्या हो गई, दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा हो गई। और मैंने बताया है ऊपर कि जहाँ बड़ी मात्रा होगी, चाहे वो आ की हो, चाहे ई की हो, चाहे ऊ की हो, वहीं से हमें क्या करना है, वहीं से शब्द को तोड़ना है। और तोड़ने के बाद अगर सार्थक शब्द बन रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है उसका, तो हमारी संधि सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गिरीन्द्र, तो इसका बनेगा गिरी धन इंद्र। छोटी छोटी मिली तो क्या बन गई, बड़ी बन गई। ठीक, ऐसे ही रविंद्र, रवि धन इंद्र, ये हो गया रविंद्र। ठीक, जब छोटी ई और छोटी ई दोनों मिली तो क्या हो गई, बड़ी ई, और बड़ी ई से ही हमने शब्द को तोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट कविंद्र, कवि धन इंद्र, तो ये हो गया कविंद्र। और इसमें भी कहाँ आ रही है बड़ी की मात्रा, ये आ रही, और बड़ी मात्रा से ही इसको हमने तोड़ा है। तो ये छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई। नेक्स्ट चलते हैं छोटी और बड़ी कैसे मिलती हैं और इनका कैसे संधि करते हैं हम। ये लिख रहा है कपीश, तो हम लिखेंगे कपी, इसको तोड़ रहे हैं, कपी धन ईश। ठीक, दोनों सार्थक शब्द हैं, दोनों का अर्थ है अपना, तो छोटी ई और बड़ी ई,
दोनों मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गिरीश। ये लिखा जाएगा गिरी धन ईश। ये छोटी और ये बड़ी, दोनों मिलकर क्या हो गई? बड़ी। और यहीं से हमने शब्द को तोड़ा है। होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें शब्द को कैसे तोड़ना है। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर। तो ये क्या हो गया? छोटी ई बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। ऐसे ही कवीश्वर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बड़ी ई और छोटी ई मिलकर कैसे बनती हैं। बड़ी ई और छोटी ई, महेंद्र। मही कहाँ से तोड़ रहे हैं? जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी वहीं से तोड़ रहे हैं। मही धन इंद्र, महींद्र। ठीक, तो बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिली और क्या बना दी? बड़ी ई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं देवीक्षा। तो देवी धन इक्षा। ठीक है, ये बन गया देवीक्षा। ये रहा, यहाँ से हमने तोड़ा है बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बन गई? बड़ी की मात्रा। ठीक है, ऐसे ही लक्ष्मी इक्षा बन जाएगा, लक्ष्मी धनिक्षा। ऐसे महेंद्र बनेगा, मही प्लस इंद्र। अब चलते हैं बड़ी और बड़ी की तरफ। ये कैसे बनते हैं? रजनीश, रजनी धन ईश। बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या हो गई? बड़ी ई। और यहीं से हमने शब्द को तोड़ा है। और दोनों के क्या बन रहे हैं? दोनों के सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट है जानकीश। तो क्या बन जाएगा? जानकी धन ईश, जानकीश। ऐसे ही सतीश, सतीश सती धन ईश। तो क्या हो गया? बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा क्या बन गया? सतीश। और सती कौन थी? माता पार्वती ही कौन थी? सती थी। और सती के पति कौन थे? महादेव। ठीक है, माता पार्वती का ही एक रूप है सती। अब चलते हैं भारतीश्वर। भारती धन ईश्वर। तो ये बड़ी ई और बड़ी ई मिली और दोनों क्या बन गई? यहाँ से तोड़ा हमने और ये बन गया भारतीश्वर। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऊ की मात्रा की तरफ। बड़ा ऊ पहले सीखी हमने बड़ा आ, फिर सीखी हमने बड़ी ई और अब सीखेंगे हम बड़ा ऊ। ठीक, तो चलिए इसमें भी सेम रूल है। ऊ, बड़ा ऊ धन ऊ या बड़ा ऊ क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। ऊ के साथ ऊ आ जाए तब भी ऊ बनेगा बड़ा ऊ। ठीक, ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाएगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आएगा तब भी ऊ बनेगा, और ऊ के साथ ऊ आ जाएगा तब भी ऊ बनेगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ये है भानुदय। क्या है? भानुदय। चलिए तोड़ते हैं इसको। भानु धन उदय। ठीक, तो ये छोटा ऊ की मात्रा और ये छोटा ऊ की मात्रा दोनों क्या बन जाएंगी? बड़ा ऊ की मात्रा बन जाएंगी और शब्द बन जाएगा हमारा भानुदय।
ऐसे ही देखो क्या दे रखा है, कटुक्ति, तो कटु धन उक्ति, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ मिलकर बन के क्या बन गए, बड़ा ऊ, तो ये बन गया हमारा कटुक्ति। ठीक, नेक्स्ट देखिए रघुत्तम, रघु धन उत्तम, ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, दोनों मिलकर बन गए बड़ा ऊ और शब्द बन गया रघुत्तम। ठीक, नेक्स्ट देखो लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, ये पढ़ते हैं हम मैथ में, ये देखिए तो ये कैसे बनेगा, लघु धन उत्तम, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। ठीक है, अगर लघु लिखेंगे तो लघु पे छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, और हम लिखते हैं लघुत्तम तो लघुत्तम पे क्या लगेगी, बड़ा ऊ की मात्रा आती है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट नियम, इसमें क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। मैंने बताया कोई सा भी ऊ आ जाए सबका बड़ा ऊ बनना है। अंबूर में, अंबूर में, तो ये हो जाएगा हाँ, अम्बु, अम्ब धन ऊर्मी, ऊर्मी, तो इसका छोटा ऊ और इसका बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लघूर्मी, तो लघु धन ऊर्मी, ये हो गया लघूर्मी। ठीक, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बनेगा, सीधा सा मतलब है इसका। अब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। अभी मैंने बताया था कैसे भी उलट पुलट के दे दें लेकिन बनना बड़ा ऊ है। बधूत्सव, तो ये बधू धन उत्सव, मतलब बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ। ऐसे ही देखिए बधुल्लास, बधु धन उल्लास, ये हो गया बधुल्लास। भूधार, भूधार, तो भू धन उद्धार, ये हो गया भूधार, मतलब बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। नेक्स्ट एक और बचा है हमारा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसे बड़ा ऊ बनेंगे, देखो भू धन उर्जित, ये हो गया भूर्जित, इसका बड़ा ऊ, इसका बड़ा ऊ दोनों मिलकर बने बड़ा ऊ और ये बन गया भूर्जित। अब चलते हैं री की तरफ, री, री से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, री ही बन जाएगा। जैसे मातृण, तो मातृ धन ऋण, क्या हो गया, मातृण। ऐसे ही पितृण, पितृ धन ऋण, क्या हो गया, पितृण। ठीक फ्रेंड, तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। आई होप सबको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड एक हम सिंपल सा इसका नियम अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं हम। जैसे दीर्घ स्वर संधि में किसकी मात्रा आएंगी, एक तो बड़ा आ की आएगी, बड़ा आ की, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रे, ये चार मात्राएं आएंगी। इन चार मात्राओं को याद रखना कि दीर्घ स्वर संधि में ये चार मात्राएं आती हैं, आ की, बड़ा की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की और रे। ठीक, और हमें शब्द को कहाँ से तोड़ना है, जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहीं से हमें शब्द को तोड़ना है।
और तोड़ने के बाद क्या निकलना चाहिए, उसका एक सार्थक मतलब निकलना चाहिए, तभी वो क्या है, एक संधि है। ठीक है, और तभी उसका संधि विच्छेद हो पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज इतना ही, फिर कल आएंगे गुण संधि के साथ, क्योंकि इसके 5 प्रकार हैं स्वर संधि के, तो गुण संधि पढ़ाएंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।